वीडियो में हम बात करेंगे कि योनो बिजनेस के लिए यानी कि कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए न्यू यूज़र एक्टिवेशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी आप योनो पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन करें या फिर ब्रांच में जाकर फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक यूज़र नेम आएगा जो कि टेम्परेरी यूज़र नेम होगा। आपको इस यूज़र नेम को एक्टिवेट करना रहता है, तो उसको हम कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप योनो बिजनेस के लॉगिन पेज पर जाएंगे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सीधे वहां से भी इस लिंक पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू यूज़र एक्टिवेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद अगले पेज पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप पहला जो ऑप्शन है कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग, उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे देखिए मल्टीपल यूज़र और सिंगल यूज़र दो ऑप्शन है। तो अगर आपके मल्टीपल यूज़र है तो आप मल्टीपल यूज़र सेलेक्ट करेंगे और अगर सिंगल यूज़र है तो सिंगल यूज़र सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंगल यूज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नीचे सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद अगले पेज पर आपको यूज़र नेम डालने के लिए कहा जाएगा। ये वही यूज़र नेम है जो आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त होगा और ये टेम्परेरी होता है, इसी को हमें सेट करना है। तो यूज़र नेम डालने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और फिर कैप्चा डालना है। ये जो इमेज यहाँ पर दिख रहा है इसे यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी है और अब मैं नीचे गो करूँगा। गो करने के साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप उस OTP को यहाँ इंटर करेंगे। तो चलिए मैं अपना OTP इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको अगले पेज पर सेट टेम्परेरी लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप एक पासवर्ड बनाएंगे जो कि टेम्परेरी होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल, ये चारों चीज़ें अवश्य हों। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो मैंने एक पासवर्ड यहाँ पर बना लिया है और अब मैं इसे सबमिट करूँगा। सबमिट करने के साथ ही सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर जो ब्लू कलर में क्लिक हेयर लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है जो कि टेम्परेरी यूज़र नेम जो कि आपको मैसेज से प्राप्त हुआ था, और नीचे पासवर्ड डालना है जो कि अभी अभी आपने बनाया है। तो चलिए मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको यूज़र नेम बनाने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ पर अपना परमानेंट यूज़र नेम बनाना है। यूज़र नेम बनाते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर, इसमें सिंबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक यूज़र नेम बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक यूज़र नेम बना लिया है और टर्म एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद अगले पेज पर आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। आप चाहें तो जो आपने टेम्परेरी पासवर्ड बनाया था उसे भी रख सकते हैं या फिर इसे चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड बना लिया है, अब मैं इसे कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के साथ ही आप योनो बिजनेस पर लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना है। प्रोफाइल पासवर्ड का इस्तेमाल फंड ट्रांसफ़र में किया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल पासवर्ड अपना सेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी है और अब मैं नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा। अगले पेज पर आपको प्रोसीड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ से प्रोसीड का बटन प्रेस करेंगे और इसके साथ ही आप योनो बिजनेस पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और इसके बाद आपको योनो बिजनेस के लॉगिन पेज पर जाना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉगिन पेज है और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालेंगे जो कि आपने अभी बनाया है और नीचे पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। तो चलिए मैं ये 3 चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ। इसे डाल लेने के बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन करने के साथ ही आप अपने कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। ये इसका होम पेज है। यहाँ सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कॉरपोरेट INB। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है। अवेलेबल बैलेंस को चेक करने के लिए आप सीधे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यू यूज़र एक्टिवेशन का पूरा प्रोसेस यही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है